हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की राशि को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों की रिलेशनशिप रिलेटेड क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, अगर मान लीजिए आपका कोई क्रश है, स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, आपका लव रिलेशन चल रहा है, जो भी चीज़ है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें क्या गाइडेंस पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या निकल कर आती है, कि आपको इस करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। साथ ही हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, पहले हम गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं। उस हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन एंड सब गाइडेंस दूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जन्म पत्री चेक कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो, मैच मेकिंग करानी हो तो वो भी हो जाएगी, सब चीज़ें। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि आपके लिए जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है अपने लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। मिथुन राशि वालों के लिए उनकी करंट रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, वही आ गया ये तो, पावर। यू इंस्टिंक्टली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। ओके, तो आपके लिए पहली गाइडेंस ये है कि आपको पता है कि आपके अंदर कितनी पावर है। ओके, सपोज़ आपको अपने पार्टनर की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है तो आप उन्हें मना कर सकते हो, सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ओके, आप बाउंड नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने के लिए। मान लीजिए कोई छोटी मोटी हैबिट है और आपको उनकी वो हैबिट पसंद नहीं है, तो यस, आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप उन्हें मना कर सकते हो कि मुझे तंग मत करो, या मुझे से बात मत करो, या आप ये चीज़ छोड़ दो, मुझे आपके ये चीज़ पसंद नहीं है, ये खाना पसंद नहीं है, ये पहनना पसंद नहीं है, व्हाटएवर। ओके, कुछ भी हो सकता है। पहली तो ये चीज़ हुई कि आप मना कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके लिए जो गाइडेंस है तो वो ये है कि आप अगर मान लीजिए आपका रिलेशन बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ही टॉक्सिक सा चल रहा है, तो यस, आप वॉक अवे कर सकते हो, उस रिश्ते से बाहर आ सकते हो। आपके अंदर पावर है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, बस इतना ध्यान रखिए। एक्शन ओरिएंटेड रहना इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना माइंड चलाओ, एक्शन ओरिएंटेड रहो और चीज़ों को सॉल्व करो। ओके, तो फर्स्ट गाइडेंस ये है। सेकंड गाइडेंस है आपके लिए करंट रिलेशनशिप में अभी, कि गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। ओके, तो दूसरी गाइडेंस आपके लिए करंटली ये है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए जो ब्लेसिंग्स आपको लव में मिली हैं, जो आने वाली हैं, सून टू कम योर वे। ओके, बिकॉज यूनिवर्स ने, अगर मान लीजिए आपका रिलेशनशिप टूटा है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले की पहले थोड़ा बात कर रही हूँ, बिकॉज एज पर कार्ड्स जो भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए वो रिलेशनशिप आपका टूटा था, टूट रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए हुई है क्योंकि यूनिवर्स आपको एक ट्रू लव ब्लेसिंग की तरह देना चाहते हैं, जो कि आपके जीवन में अभी आने वाला है। ओके, हो सकता है कई बार कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, तो आप गलत में फंस जाते हो। तो पहली तो ये चीज़ है कि आप थैंक्स कहो फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव, जो कि आपके रास्ते में आ रहा है। ओके, अट्रैक्ट कर रहे हो आप किसी ना किसी को, हो सकता है। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, वो मतलब कि एक ऐसा इंसान होगा जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है और जिसे आप डिज़र्व करते हो। एक ट्रू सोल आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। ओके, भेज रहे हैं, ऑन द वे है कह सकते हैं। और हो सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर ही, या 1 से 3 महीने का, देखो मैं एक एवरेज आइडिया देती हूँ, हो सकता है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई आपकी लाइफ में आ जाए। तो अभी आपके लिए करंटली इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो किसी टॉक्सिक रिलेशन से, तो यस, आप निकल जाओ। एंड दूसरी गाइडेंस ये है कि आप जो है
ऑलरेडी थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो। ग्रैटिट्यूड जो है एक्सप्रेस करो यूनिवर्स को, भगवान को, कि थैंक यू मुझे उस गलत रिश्ते से बाहर निकालने के लिए, ओके, मेरी लाइफ से ये चीज़ को, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। और साथ ही ग्रैटिट्यूड थैंकफुल रहो, एक्सप्रेस करो, ओके, कि भगवान को, यूनिवर्स को, कि अब जो आप मेरी लाइफ में ला रहे हो ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स जो मेरी लाइफ में आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स ऑफ लव मेरी लाइफ में आ रही हैं, जो पर्सन मेरी लाइफ में आने वाला है, आप मुझे देने वाले हो, ओके। पॉजिटिव थॉट्स थोड़े से रखो कि जो पर्सन मेरी लाइफ में आने वाला है या जो पर्सन मेरी लाइफ में आने वाली है, उसके लिए थैंक यू कि आप मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन दे रहे हो जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ट्रू लव है मेरा, ट्रू डिज़ायर है मेरी, ओके, मेरे जो मतलब मेरी सोल डिज़र्व करती है सच्चा प्यार, वो देने के लिए भगवान शुक्रिया, ओके। ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना हम, विजुअलाइज करो, एक्ट एज इफ टेक्निक टाइप में, उस तरह से आपको करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं तीसरी गाइडेंस है सोलमेट। या सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यस, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है ना, तो वो एक कार्मिक रिलेशन था, शायद वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। एंड आप ये भी नोटिस करना, यहाँ पर कई बार क्या होता है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, कनेक्शंस, इसमें आपको पेन भी बहुत सहना पड़ता है, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि जिनकी पेनफुल सिचुएशन है, ओके, या जो सिंगल है मान लीजिए, तो आपको भी ये सब सोचने की ज़रूरत है। वैसे सिंगल वाले तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, करंट फीलिंग्स भी तो आपको अपने पार्टनर की देखनी है अभी, ओके। तो यहाँ पर यह है कि आपकी जो जर्नी होती है, देखो, आसान नहीं होती है, पहली बात तो ये कहूँगी। एंड दूसरी चीज़ कि यस, इसमें आप में अगर कार्मिक पर्सन मान लीजिए कोई आता है ना, तो वो आपको लेसन देकर जाता है। और जो दूसरा इंसान आएगा, ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू सम हिंट ऑल्सो। मान लीजिए आपको जानना हो कौन सही है मेरे लिए, कौन मेरी डेस्टिनी में लिखी है, तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो इंसान अपोजिट जेंडर का जब आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको सुधार देगा, ओके। जो चीज़ें कमियां थी आपकी, उन कमियों को वो सुधारेगा, ओके। आपको आपकी कमियों के साथ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पहली बात तो ये समझ लो। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली होता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, ओके, एक पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ही मतलब एक होता है ना, पूरे मतलब इंजॉयमेंट ही कर रहा है लाइफ में, कभी सीरियसली नहीं लाइफ। लेकिन ये जब कुछ नेगेटिव होता है तो इंसान को एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन जाता है इंसान, उसके सोचने का, चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो जाता है। साथ ही जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, मैंने कहा ना कि वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको कुछ ना कुछ सुधारेगा कि आप ये धार्मिक काम करो, आप मंदिर जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाओ, मेडिटेशन करो, कुछ हीलिंग्स करो। ये सारी चीज़ों के लिए ना वो आपको एक गाइडेंस देता है, ओके। तो उस तरह से मतलब कि जब आप ये समझ जाओ, अगर कोई आपको इस तरह की हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं कहूँगी, ओके। खास करके अगर वो सिंगल हो, ऐसा नहीं है कि मैरिड दे और आप उसके पीछे पड़ जाओ, नो, ओके। अगर मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यस, बहुत चांसेस है कि ये आपका ट्रू सोलमेट है। और यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके, ओके, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी मोस्टली लोगों की, मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही है, ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम वालों का ही मेन रहता है, ठीक है। तो यस, आपका सोलमेट ऑलरेडी यूनिवर्स में है, स्पिरिट में है, मतलब ब्रह्मांड में आपका सोलमेट है। पहली तो ये चीज़ कंफर्म है यहाँ पर, और आपको इस चीज़ पर यकीन करना होगा, और आप उसे जल्दी ही फिज़िकल लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके। एक और चीज़ कहूँगी, चलो ब्रोकन हार्ट और ये सब तो हो गया, बाकी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आपकी सब लाइफ में सब बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, या आपका लव रिलेशन अच्छा चल रहा है ना, तो आप अपने सोलमेट के साथ हो, ठीक है। ये भी आप समझ लो, हो सकता है पास्ट में आपको कोई टॉक्सिक बंदा वगैरह मिला हो, कोई इंसान ऐसा मिला हो जहां आपके साथ ब्रेकअप हुआ, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन अगर अभी आपकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो ये समझ लो ये प्यार आपको एक ब्लेसिंग की तरह ईश्वर ने दिया है, और आप अभी अपने सोलमेट के साथ ही हो, ओके। अगर आपकी
मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है या आपका लव रिलेशन अच्छा चल रहा है। साथ ही आपके लिए फोर्थ गाइडेंस है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ओके। तो यहाँ पर यस, आपके जो माइंड में मतलब कि पर्सन है, आपके लिए गाइडेंस है। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ना, आप हो सकता है ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हो, कुछ लोग कुछ हो सकते हैं हो साथ में ऐसा, ठीक है। तो वो आप उन मतलब आपके लिए गाइडेंस है कि आपको समझना चाहिए कि आपको दिल से सोचना चाहिए अब इस रिश्ते के लिए कि ये जो है आपको मतलब प्यार को महसूस करना चाहिए उनके, और उनका प्यार बहुत गहरा है आपके लिए। ओके, मान लीजिए आप अपने सोलमेट के साथ हो, ट्विन फ्लेम के साथ ऑलरेडी हो, आपकी शादी हो गई है, अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ। ओके, बच्चे हैं, आप फुली इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली लाइफ को। तो ये है कि आपको अपने पार्टनर के प्रति इस तरह के भाव रखने चाहिए। ओके, और आपकी फीलिंग्स भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, पहले तो ये कहूँगी। और हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी, बिकॉज़ यहाँ पे शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है कोई ऐसा जो आपको एक हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, आपको आपके इस ट्रॉमा से बाहर निकालने में शायद कोई आपकी हेल्प कर रहा है, बट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम और हर, आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको लुक डीप विद इन योर हार्ट। ओके, आपको अपने दिल में अंदर तक झांकना चाहिए और आपको उनके प्यार को महसूस करना चाहिए। ओके, अगर कोई आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि शायद वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके साथ हैं। ओके, बिकॉज ये जर्नी कुछ लव लाइफ बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है एक्चुअली, सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और साथ ही जो उनका प्यार है ना, वो आपके लिए बहुत ही गहरा है, बिल्कुल सागर जितना गहरा है। तो यहाँ पे एक और वाइब आ रही है कि शायद आपको कोई बहुत प्यार करता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई सीक्रेटली ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, करती है, और वो ये चाहते हैं कि आप उनके प्यार को समझो। ओके, दिल से महसूस करो, आप उनके प्यार को समझो। उनकी ये इच्छा है, क्योंकि उनका जो प्यार है बिल्कुल समुद्र की गहराइयों जितना है, मतलब बहुत ही ट्रू है, सोलमेट कनेक्शन है भाई, ऐसा मजाक नहीं है, ठीक है। तो यस, काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए तो गाइडेंस। ओके, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, जो भी सिचुएशन है बी पॉजिटिव। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो यस, आप खुश रहो कि आपके सोलमेट आपको मिल गए हैं, और अगर कोई वेटिंग मोड में है यहाँ पर तो आपकी लाइफ में सोलमेट को भेजा जाएगा, और जिसने आपको हर्ट करा है एटलीस्ट उसके साथ आपकी रीयूनियन तो नहीं होगी। बाकी देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इन्हें लेकर। मिथुन राशि वालों के माइंड में जो भी पर्सन इस वक्त चल रहे हैं, ओके, मिथुन राशि वालों का जिनके साथ रिलेशन है ऑलरेडी, तो उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इन्हें लेकर, प्लीज़ बताइए। करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन ऑन देयर माइंड, प्लीज़ बताइए। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, पहली उनकी है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों का मैंने कहा ना ब्रेकअप जैसा चल रहा है, कुछ डिस्टेंस हो चुका है, डिफरेंसेस हैं ऑलरेडी, तो वो आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल टू मच, इट इज़ ऑल टू मच, उन्हें लग रहा है कि बहुत हो गया, जो भी आपके बीच डिफरेंसेस रहे हैं, प्रॉब्लम रही हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत हो गया है। मतलब वो पॉजिटिव तो फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं आपको लेकर, नेगेटिव थॉट्स ही हैं उनके। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बता सकती या बता सकता। ओके, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है ओके कि प्रॉब्लम्स हुई हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंड कुछ लोगों का यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। ओके, तो ये यस बहुत क्लियर है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप में से काफ़ी लोग ओके, ऑलमोस्ट कहूँगी तो 50% का यहाँ पर है, 50-50 रेशियो में लेके चलती हूँ कि 50% का यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशन रहा है या अभी भी है, और अभी आपकी जो भी
प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें अभी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत कुछ गलत करा है उनके साथ, एंड वो आपको सच भी नहीं बता सकते। चाइल्डहुड ट्रॉमा है कुछ ना कुछ, ओके। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कहें तो सफ़र करा होगा कभी लाइफ में, बट येस, प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट, ओके, एंड आई कांट लेट गो ऑफ यू, ओके। और कुछ लोग आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी एक क्लियर मैसेज है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, ओके, यस, ये ही है मेन आपके लिए चीज मैसेज, ओके, कि यस, उन्हें भी पता है कि उन्होंने आपको गलत वे में ट्रीट करा है, ठीक है। तो यस, ये कार्मिक रिलेशन का मोर देन 50% मुझे लग रहा है कि आपकी नहीं है, और आप लोग वेटिंग मोड में हो। एंड ये जो पर्सन आपके थे, जो चले गए हैं, जिन्होंने आपको हर्ट करा, दिल तोड़ा वोड़ा, जो भी चीज़ें हुई हैं, ओके, वैसे भी आपके लिए फर्स्ट कार्ड देखो ये था, पावर है आपके पास किसी भी रिलेशन से बाहर आने की, मना करने की। अपनी पावर का यूज़ करो, ओके। और बाकी जो आपको अपनी इंट्यूशन से देखो लगता है, आई कैन गिव यू ओनली गाइडेंस, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन देखो, हर चीज़ देखो, एंड उस हिसाब से आपको इस रीडिंग से रेजोनेट करने की ज़रूरत है खुद को, ओके। बाकी ऑफ कोर्स दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट डिसीजन कि आपको किसके साथ रहना है, किसे नहीं अपनाना है, क्या है। बट यस, बीइंग अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आई गेव यू एडवाइस, ओके। दोनों ही सिचुएशन में मैंने बताया है कि जिनका प्रॉब्लम है उनके साथ क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या है आप सोलमेट के साथ हो, और जो नहीं है ना, मतलब ये है कि मिथुन राशि वालों को एक ट्रू सोलमेट मिलना डेस्टाइंड है, ओके। कुछ लोग कार्पी के साथ यस खींच लेते हैं लाइफ, वो चीज़ अलग है, बट यस, अगर आपका बहुत बढ़िया चल रहा है तो यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट। और जो वेटिंग मोड में है, जिनकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्रेकअप वगैरह इश्यूज़ हुए हैं, डिवोर्स वगैरह जैसी चीज़ें, तो आपका सोलमेट आने वाला है। बस आपको यहाँ पर थैंकफुल होने की ज़रूरत है अपने भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, ओके। और साथ ही यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में एंट्री भी हो चुकी है, ओके। मैं ये भी बोल दूँ, कम टू योर वे तो है ही, ओके, लेकिन किसी किसी की लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी हीलिंग में, आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आपको मदद कर रहा है। मे बी साइकोलॉजिकल वे में कर रहा हो, आपको एडवाइस दे रहा हो, या जो भी चीज़ है, मतलब बहुत फ्रेंडली है अगर कोई आपके साथ और वो आपको इस तरह से कर रहा है ट्रीट, तो ये समझ लो कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है, ओके। ये भी आपके लिए ज़रूरी था समझना। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।